हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए और एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 का सेमेस्टर 1 एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे आपके चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन पे। ओके, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी टोपोग्राफिकल मैप्स का, क्लाइमेट का, सॉइल रिसोर्सेज का MCQ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, सो इफ़ यू हैवंट वॉच इट प्लीज़ वॉच इट। ओके, सो आज के वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर को कवर करेंगे और हम अराउंड 20 to 23 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि आप जो भी क्वेश्चन आएगा MCQ मीन्स जो भी MCQs आएगा ये चैप्टर से रिलेटेड आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन द heavier rainfall areas of the western slopes of western घाट्स। ओके, तो जो एरिया मेंशन है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, C littoral forest and D montane forests. And yes, the answer is tropical evergreen forest, क्योंकि हमारा evergreen forest जो है वो बस heavy rainfall वाले areas में ही grow होते हैं। ओके, मीन्स heavy rainfall वाले areas में ही देखे जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप्स जो है, ये वेस्टर्न स्लोप्स में ही हमारा साउथ वेस्ट मानसून विंड आकर टकराता है और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इधर होता है, इज़न्ट इट? तो इसीलिए वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बट अगर क्वेश्चन होता ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, देन ऑब्वियसली आंसर कुछ अलग ही होता, क्योंकि ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में इतना बारिश नहीं होता, इज़न्ट इट? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में जितना बारिश होता है उतना बारिश वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में नहीं होता, बिकॉज वो लीवर्ड साइड में आ जाता है, वो विंडवर्ड साइड में नहीं होता। इसीलिए उधर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखे जाते हैं। ओके, इसलिए मैं पहले ही बोली कि आपको एरिया जो मेंशन है उसे ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, मुझे लगता है कि आप सब चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद ही ये क्वेश्चंस का वीडियो देखने आए हैं, और अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले जाके चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, तब जाके ही ये वीडियो देखने से आपको कुछ फ़ायदा होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन trees do not have a fixed time for shedding their leaves? Okay, means पतझड़ का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, मीन्स फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड सीजन नहीं होता इन ट्रीज के लिए। लाइक वी नो कि नॉर्मली ऑटम सीजन में हम देखते हैं कि ट्रीज से लीव्स शेड होता है, बट इस टाइप के वेजिटेशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, B tropical deciduous forest, C littoral forest and D montane forest. And yes, the answer is option A tropical evergreen forest। इसी वजह से इस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर दे आर ग्रीन। क्योंकि जो ट्रीज इधर होते हैं मीन्स उन सबका मीन्स दीज ट्रीज ऑल्सो शेड देयर लीव्स, बट ऑल द ट्रीज इन दिस वेजिटेशन डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Why the carpet layer do not grow in the rain forests? Okay, A as sunlight does not reach the surface, B due to less soil nutrition, C due to very less rainfall and D due to very high rainfall. Okay, तो रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है? रेन फॉरेस्ट हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, सो
Yes, the correct answer is option A, as sunlight does not reach the surface. अब sunlight surface तक क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट इतना थिक होता है कि जो सन का रेज है, मीन्स ये जो कारपेट लेयर सबसे नीचे वाले लेयर को कहा जाता है, बट उससे ऊपर जितने भी ट्रीज है, मीन्स वेरियस लेयर्स में, मीन्स ये ट्रीज का हाइट वेरिंग हाइट्स होता है, इसलिए वो जो है इसलिए वो बहुत सारे लेयर्स फॉर्म करते हैं. एंड दीज लीव्स, दीज ब्रांचेस मीन्स जस्ट कवर द कारपेट लेयर. ओके, मीन्स इतना थिक रहता है. ओके, सो देयरफॉर सनलाइट cannot reach the surface. Okay, let's move on to question number 4. Which type of forests are not highly economically exploited? Option A, tropical evergreen forest, C, tropical deciduous forest, C, littoral forest, and D, montane forests. Means not highly economically exploited का मतलब है इस फॉरेस्ट्स में मीन्स ज़्यादा ह्यूमन घुसकर लंबरिंग या वो ट्रीज का या वो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेस है उसे काट कर नहीं लाते हैं. ओके, मीन्स बिजनेस के लिए वो ट्रीज, वो फॉरेस्ट का रिसोर्सेस इतना यूज़ नहीं हो पाता. ओके, एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बहुत डेंस है. इतने सारे क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज, इतना डेंस होता है कि उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता है. ओके, तो अगर लंबरिंग के लिए जा रहे हैं तो एक आदमी अकेला जाके तो लंबरिंग नहीं कर सकता ना, उसके साथ वो लोग गाड़ी भी लेके जाएंगे जिसमें वो इतने बिग बिग ट्रीज को काट कर बाहर लेके आएंगे. बट ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसे गाड़ी लेकर जाना सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि फॉरेस्ट जो है बहुत ही डेंस होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज दीज फॉरेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द एरिया दे कवर इन इंडिया. 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, B, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, C, लिटरल फॉरेस्ट एंड 3, लिटरल फॉरेस्ट एंड 4, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. यानी कि क्वेश्चन है ये जो भी 4 फॉरेस्ट का नाम दिया गया है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे कम इंडिया में कौन से फॉरेस्ट देखे जाते हैं, फिर कौन सा ज़्यादा, तो इस तरह से आपको छोटे से बड़े तक अरेंज करना है बिकॉज क्वेश्चन में है असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो अगर आप इंडिया का मैप जिसमें वेजिटेशन शो किया गया है अच्छे से देखे हैं, देन आई एम श्योर कि यू विल नो द आंसर. एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, तो सबसे कम कौन सा फॉरेस्ट होता है? लिटरल फॉरेस्ट. ओके, देन उससे ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन उससे ज़्यादा ट्रॉपिकल थॉर्न डेजर्ट ट्रॉपिकल थॉर्न डेजर्ट एंड सबसे ज़्यादा कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, सो लेट्स सी द मैप नाउ. सी, इधर आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो है वो लिटरल फॉरेस्ट है. इजंट इट? बहुत कम एरियाज में ये देखे जा रहे हैं. लिटरल फॉरेस्ट कहाँ पर देखे जाते हैं? मार्शी एरियाज में, इजंट इट? और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज, ऐसे सब जगह पे ये मार्शी एरिया सब देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्या है? उससे ज़्यादा कौन सा था? हमारा था दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इजंट इट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एज आप देख सकते हैं, बस ये जो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आप देख सकते हैं, इजंट इट? इधर आप देख सकते हैं हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. मीन्स ऐसे एरियाज पे जहाँ पर बारिश बहुत हाई अमाउंट में होता है. और ये रीजन में इधर भी आप जानते हैं कि बहुत हेवी रेनफॉल होता है, इजंट इट? नेक्स्ट उससे ज़्यादा कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद हमारा है सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि ये वाला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ये जो भी डेजर्ट एरिया है, राजस्थान, पंजाब, ये सब राजस्थान एरियाज में आप
देख सकते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और इधर डेक्कन प्लेट्यू का कुछ रीजन में भी आप देख सकते हैं। इधर बारिश बहुत ही कम होता है ये रीजन में, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये रीजन जो है वो वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट्स के दोनों के ही लीवॉर्ड साइड में आते हैं। लीवॉर्ड साइड मीन्स जहाँ पर ऐसा माउंटेन का वो स्लोप या फिर वो पार्ट जहाँ पर विंड आकर नहीं टकराता। ओके, तो विंड आकर इस तरफ टकराता है बट इस तरफ नहीं टकराता, इजंट इट? क्योंकि विंड का रास्ता तो ऐसा है, तो इसलिए ये रीजन को हम लीवॉर्ड साइड बोलते हैं। ओके, तो ये जो बीच वाला रीजन है यहाँ, ये जो है ये दोनों ही वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के लीवॉर्ड साइड में आता है। ओके, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट देखे जाते हैं? सबसे ज़्यादा देखा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो आप ये इधर देख सकते हैं, इतना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, इजंट इट? तो इस तरह से अगर आप ये मैप अच्छे से देखे होते देन यू कैन डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, और इसके अलावा आप अगर पिछला चैप्टर दैट इज सॉइल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़े हैं, देन इट विल हेल्प यू टू गेट एन आइडिया of the vegetation, why the vegetation is so in these areas. Okay, so let's move on to the next question. Question number 6. Which of these forests are also known as monsoon forest? A. Tropical evergreen forest, B. Tropical deciduous forest, C. Littoral forest, and D. montane forest. And the answer is obviously option B, tropical deciduous forest. Okay, let's move on to question number 7. Which type of vegetation is seen in the areas of Punjab, Haryana, central and eastern Rajasthan? Option A, tropical evergreen forest, option B, tropical deciduous forest, option C, tropical desert forest, and option D, montane forest. ओके, इधर डेजर्ट का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है। आई विल करेक्ट इट while I will upload this PPT. Okay, so yes, I think you all know the answer, have said the answer by now, isn't it? Yes, the answer is option C, tropical desert forest. Okay, so let's move on to question number 8. हाँ, ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, अगर आप मैप अभी मैं जस्ट दिखाई उसे भी ध्यान से देखे होते, देन यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस, इजंट इट? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. विच टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन बी सीन इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स? यस, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, इजंट इट? थोड़े ही देर पहले। A. tropical evergreen, B. tropical deciduous, C. littoral, and D. montane. And yes, the correct answer is tropical deciduous forest. Okay, मैप पे भी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न स्लोप्स में हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था और ईस्टर्न स्लोप्स में हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट था, isn't it? Let's move on to question number 9. Which type of forests can be seen in the Himalayan zone and Arunachal Pradesh? A. tropical evergreen, B. tropical deciduous, C. littoral, and D. montane forest. तो हिमालयन जोन अरुणाचल प्रदेश सब बोल रहे हैं, तो वहाँ का रिलीफ कैसा है, जगह कैसा है, वो अगर आप वो सब जानते हैं देन यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन. एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन डी, माउंटेन फॉरेस्ट. हिमालयन जोन माउंटेन्स है, अरुणाचल प्रदेश में भी माउंटेन्स होते हैं, तो ये सब रीजन में तो कौन सा फॉरेस्ट होगा? माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. In which type of vegetation are trees like walnut, jamun, chestnut, spruce, etc. found? Okay. A. tropical evergreen, B. tropical deciduous, C. littoral, and D. montane. And yes, the answer is option D, माउंटेन फॉरेस्ट. यानी कि जो माउंटेन्स में जो वेजिटेशन होता है उसे हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, इजंट इट? तो इस तरह के फॉरेस्ट में ट्रीज लाइक वालनट, जामुन, चेस्टनट, स्प्रूस ये सब
देखे जाते हैं। ओके, तो आपको ये नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर से क्या क्या याद रखना है? पहला तो आपको देखना है कि कौन कौन सा तरह का वेजिटेशन आपकी सिलेबस में है, देन वो सब कहाँ कहाँ पर कैसे एरियाज में पाए जाते हैं, देन इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन इस टाइप के वेजिटेशन में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं। ओके, ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप नोट करेंगे, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, you can easily solve the questions from this chapter. Okay, you can easily answer the questions from this chapter. Now let's move on to question number 11. In which type of vegetation do trees shed their leaves from 6 to 8 weeks? A. Tropical evergreen, B. Tropical deciduous, C. littoral and D. montane. Okay, एक तरह के वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसमें ट्रीज जो है एक साथ लीव्स शेड नहीं करते, और वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इजंट इट। पर इधर दिया गया है 6 to 8 वीक्स में ट्रीज जो है अपना लीव्स शेड करते हैं, तो ये कौन सा वेजिटेशन है? यस, द आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉयटेड इन इंडिया? इसका मतलब क्या है कि इस तरह के फॉरेस्ट से, इस तरह के वेजिटेशन के ट्री, इस तरह के फॉरेस्ट से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लाइक ट्रीज को काटा जाता है, और वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लाइक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ओके, तो कौन सा है वो फॉरेस्ट? एंड यस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप जैसे मैप में देखिए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही होते हैं, एंड दीज फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसलिए ये फॉरेस्ट को एंटर करना, लंबरिंग करना भी ईजी होता है। लंबरिंग का मतलब क्या है? टू कट ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फर्नीचर्स और अदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. In which vegetation are trees like sal, teak, mulberry and sandalwood generally found? Okay, तो सैल, टीक, मलबरी, सैंडलवुड ये सब कौन से तरह के वेजिटेशन में देखे जाते हैं? ऑप्शंस तो वही है, सेम है, एंड यस, द आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जनरली ये सारे ट्रीज देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं सैल, टीक, इन सब का मीन्स ट्रंक जो है, ये सब ट्रीज जो है, दे आर डेफिनेटली वेरी गुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, इजंट इट? तो इसीलिए इस फॉरेस्ट में इस तरह के ट्रीज इस तरह के ट्रीज देखे जाते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है, मीन्स जिससे बहुत सारे फर्नीचर्स और अदर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लाइक सैंडलवुड की बात करें, देन दे आर यूज्ड टू मेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस, इजंट इट? ओके, मैं इधर सैंडलवुड का भी स्पेलिंग गलत लिख दी हूँ, दैट आई करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. Okay, so let's move on to question number 14. In which vegetation are trees like babool, date palm, neem, cacti, etc. are found? मैं cacti लिख ही दी हूँ, तो इससे definitely आप आंसर जान चुके होंगे, isn't it? And yes, the answer is tropical desert forest. Okay, let's move on to question number 15. Which type of vegetation can be seen in wet marshy areas and in river deltas? ओके, वेट मार्शी एरियाज मीन्स दलदल टाइप का एरिया हो, मीन्स जो सॉइल है उधर का बहुत ही वेट हो और बहुत ही सॉफ्ट हो। ओके, इस तरह से कि मीन्स हमारा पाँव अगर हम रखेंगे देन हम उसमें घुस जाएंगे। ओके, वेट मार्शी एरियाज एंड इन रिवर डेल्टास। ओके, A. Tropical evergreen, B. Tropical deciduous, C. littoral and D. montane. And yes, obviously the answer is littoral forest. Okay, littoral forest जो है ऐसे मार्शी एरियाज में होते हैं और रिवर डेल्टास में पाए जाते हैं, and these and are also found in the coastal areas. Okay, क्योंकि ये सब एरियाज में वाटर का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सॉइल है बहुत ही क्ले या फिर लूज हो गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन
लूज है कह सकते हैं, ओके, हो तो नहीं गया, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉइल, इजंट इट? सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग दीज ट्रीज आर यूज्ड टू मेक एरोमेटिक सब्सटेंसेस? यस, ए सुंदरी, बी बबूल, सी teak, and D sandalwood. And obviously the answer is D sandalwood, isn't it? Let's move on to question number 17. Which among these have xerophytic vegetation? Xerophytic vegetation. Xerophytic vegetation का मतलब क्या है? Means these are trees which have very long roots and very thick and fleshy stem to store water, and they have thorns instead of leaves to prevent the loss of water by transpiration. Okay, इतना सारा मैं फीचर्स बता चुकी हूँ. Now you can definitely tell the answer. And yes, the answer is tropical desert forest, isn't it? क्योंकि desert forest के trees को ही इस तरह का adaptation की ज़रूरत है, ताकि, और जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है, तो ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होने से क्या है, पानी का जो लॉस है वो कम कर देता है ये स्पाइन्स और थॉर्न्स की वजह से. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. दैट इज विच ऑफ दीज आर यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड डिकॉक्शन? ए सैल, बी पैलेस, डी सी डेट पाम, एंड डी रोसवुड. And yes, the answer is date palm. Okay, let's move on to question number 19. Which trees are present in the Sundarbans? सुंदरबन डेल्टा आप सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, तो ये सुंदरबंस में कौन से ट्रीज देखे जाते हैं? एंड ओके, एंड लेट्स सी द ऑप्शन. ए सुंदरी ट्रीज, बी सुंदर ट्रीज, सी देवदार, and D bear. Okay, and yes, the answer is option A, सुंदरी trees. Okay, तो ये जो सुंदरबंस में ये सुंदरी ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं ट्रीज के नेम के बेसिस पे वो डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया है. ओके, एक्सक्यूज मी. एंड यस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. In which type of vegetation are trees with stilt-like roots seen? Okay. A tropical evergreen, B tropical deciduous, C littoral, and D montane. स्टिल्ट लाइक रूट्स मीन्स जो ब्रांचेस है उसी में से, मीन्स अगर ये ट्रीज के ब्रांचेस है देन इसी में से ऐसे कुछ हैंगिंग रूट्स होते हैं जो सॉइल को अच्छे तरह से फर्मली पकड़ते हैं. ओके, सो सच रूट्स कौन से हैं, या फिर कौन से टाइप के वेजिटेशन में आप देख सकते हैं? एंड यस, द आंसर इज लिटरल फॉरेस्ट, क्योंकि लिटरल फॉरेस्ट में आप जानते हैं ये एरिया क्या है, स्वैम्पी या मार्शी एरियाज में इस तरह का फॉरेस्ट होता है, तो सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ के रखने के लिए इस तरह का स्टिल्ट लाइक रूट्स का एडेप्टेशन होता है इधर के ट्रीज में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. विच टाइप ऑफ ट्रीज प्रोवाइड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड बोट मेकिंग? ओके, सो as you know there are many trees which provide timber for construction purpose, but इनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ट्री है जो कंस्ट्रक्शन पर्पस और बोट मेकिंग के लिए टिम्बर प्रोवाइड करता है? ए नीम, बी इबोनी, सी सुंदरी, एंड डी पैलेस. एंड यस, द आंसर इज सुंदरी. ओके, सुंदरी ट्रीज जो है उनका टिम्बर, उनका ट्रंक बहुत अच्छा होता है ये सर कंस्ट्रक्शन पर्पस और बोट मेकिंग पर्पस के लिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. विच टाइप ऑफ ट्रीज आर यूज्ड फॉर रेयरिंग शेलक वर्म्स? ओके, तो इन ट्रीज में शेलक वर्म्स को रेयर करते हैं. ए नीम, बी इबोनी, सी सुंदरी, एंड डी पैलेस. Yes, the answer is option D, palace. Okay, so let's move on to question number 23. In which type of forests are trees
with broad leaved evergreen trees and conifers found. यानी कि इस टाइप ऑफ वेजिटेशन में जो ट्रीज रहता है उनका लीफ बहुत ही ब्रॉड रहता है एंड दे आर कॉनिफर्स टू. ओके, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बी ट्रॉपिकल डेसिडुअस, सी लिटरल एंड डी मॉन्टेन. एंड येस द आंसर इज मॉन्टेन फॉरेस्ट, क्योंकि कॉनिफर्स है मतलब कि कॉनिफर्स जो है माउंटेनियस रीजन में ही देखे जाते हैं. ओके, सो देयरफॉर द आंसर इज मॉन्टेन फॉरेस्ट. So in this chapter या फिर in this video we covered 23 questions. ओके, तो ये questions देखकर आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह का क्वेश्चन ये नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर से आ सकते हैं. मैं और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से और ध्यान से पढ़कर जाना है. पहले हर एक टाइप ऑफ वेजिटेशन, उसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप ऑफ ट्रीज दैट आर फाउंड इन दोस रीजन्स. उसके बाद आपको ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये इस टाइप का कौन सा टाइप का ट्री कौन से पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो जो ट्रीज एंड पर्पस है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, तो ये सब कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखकर पढ़ना है. ओके, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पूरा चैप्टर अच्छे तरह से थरली पढ़ के जाए. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के बजाय पूरा चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ के जाए. ओके, सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन. ओके, सो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका सेमेस्टर 1 के लिए दैट इज वाटर रिसोर्सेज, और वो चैप्टर पे भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगा. ओके, सो स्टे ट्यून्ड and yes, as I said, next chapter will be uploaded soon. And another thing that you have to do is don't forget to share this video with your friends. Okay, I hope कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा, कि आपको एक आइडिया लगा होगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा. Then let your friends also get that idea, isn't it? So do share it with your friends and subscribe to the channel and turn on the notification bell so that whenever I upload the next video, तो नेक्स्ट वीडियो ये MCQ सीरीज पे मैं वाटर रिसोर्सेज अपलोड करूँगी. तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल क्लिक किए हैं देन ऑब्वियसली यू विल गेट द अपडेट्स as soon as I upload the video, isn't it? So thank you for watching the video. Keep studying and bye bye.